हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने वीकली रीडिंग्स के लिए सजेस्ट किया था और मैं पर्सनली भी वीकली रीडिंग्स मुझे करना पसंद है। आप डे बाय डे आपको पता होता है, आप अपना एक वीक प्लान कर लेते हो। ये वीकली रीडिंग है जो कि जिसमें मैं तीनों जो अर्थ साइन हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, तीनों को डील करूँगी। हम हर एक के लिए एक एक कार्ड निकालेंगे वीक के हर दिन के लिए और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले कार्ड्स वैसे मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले टॉरस लोगों के लिए हम देखते हैं कि ये वीक जो 31 से स्टार्ट हुआ है, तो इसके हर दिन के लिए टॉरस लोगों के लिए क्या मैसेज है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीक़ाकार जो है ये कैसा लगा है। ओके जी, नाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 10 of wands, 6 of wands, 2 of cups, 7 of chariot, 8 of pentacles in reverse। ओके अच्छा जी, वीक बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 9 of swords in reverse है। अगर आप किसी किस्म की परेशानी का शिकार थे या शिकार हैं, और तो मुझे लगता है कि इस वीक में वो परेशानी, एंग्जाइटी, टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। वीक का आगाज़ बहुत बेहतरीन अंदाज में हो रहा है। आप अपने आप को हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल फील कर रहे हो, और अगर ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से कोई इनकम इस किस्म की आई हो जिसकी वजह से आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल फील कर रहे हैं। ट्यूसडे वाले दिन कोई नया स्टार्ट जो है वो आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि ये नया स्टार्ट लेने के लिए आपको किसी किस्म की अमाउंट की ज़रूरत थी जो कि मंडे वाले दिन आपको रिसीव हुई है। कुछ भी मुमकिन है आपके लिए इसमें। अच्छा जी, लेकिन इसमें वेंसडे वाला दिन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है कि किसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो सकती हैं। अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कि काम का प्रेशर बढ़ जाए, इस वजह से आपको मुश्किल महसूस हो रहा हो, क्योंकि वेरी नेक्स्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आप बिलाखिर इन प्रॉब्लम्स में से, मुश्किलों में से बाहर भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वीक के मिडल में जाके आप किसी किस्म की पार्टनरशिप की या तो आपको ऑफ़र आए या आप किसी को ऑफ़र करें, और ये पार्टनरशिप भी मुझे सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट कार्ड जो है वो चैरियट का है जो कि सैटरडे के लिए है। मशवरा इसके अंदर ये होगा कि किसी के साथ भी अगर आपने पार्टनरशिप करनी है तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल, जहाँ पे पार्टनरशिप में चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिटेल देखी जाती है, वहाँ पे एक लार्ज स्केल जो पिक्चर है वो भी देखी जाने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस पार्टनरशिप के अंदर ये बात डिसाइड करने की कि लीडरशिप किसके पास होगी, डिसीजन की अथॉरिटी किसके पास होगी, एज अ लेबर काम कौन करेगा, और एज अ एग्जेक्टिव डिसाइड कौन करेगा। ये सारी बातें जो हैं ये यकीनन आपको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इन बातों की बिना पे हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वो चीज़ों के अंदर मुश्किलात आएँ। बेहतर ये होगा कि आप इन बातों के ऊपर पहले से ही होमवर्क करके बैठें, ठीक है। ओवरऑल वीक जो है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, पॉजिटिव नज़र आ रहा है। चीज़ें जो हैं, जो मुश्किलात थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ हद तक चीज़ों के अंदर इम्बैलेंस अभी भी मौजूद है, जिसको आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत होगी। ये भी मैं बताते चलूँ कि ये इम्बैलेंस जो है ये ज़रूरी नहीं है कि काम के हवाले से हो, ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ का कोई एक सेक्टर जो है वो इम्बैलेंस का शिकार हो, जिसकी वजह से दूसरा जो है वो डिस्टर्बेंस फील कर रहा हो। स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स को, अपने घर के मामलात को सेटल करके रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो सबसे पहले टॉरस लोगों के लिए थी, और अच्छा वीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो वर्गो हैं उनके लिए ये वीक जो 31 से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है वर्गो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। नाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
2 of Wands, 8 of Pentacles, then I have Judgment. Okay, Strength in reverse, Hermit in reverse, और 8 of Cups. Okay, बॉटम पे है 9 of Pentacles, सॉरी 6 of Pentacles in reverse. अच्छा जी, काफ़ी सारे पेंटिकल्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और जो कि वर्गो के लिए हैं. अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल जो है रिवर्स फॉर्म में. मुझे ये लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप काम करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बावजूद रिज़ल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा आप हासिल करना चाह रहे थे, या आपको ये लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा. ठीक है, एक ऐसी फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा. अब ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि ये कोई वर्क प्लेस हो, ये कोई रिलेशनशिप हो. ये आपके लिए, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं. ये भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मेरा टाइम यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है लेकिन मुझे टाइम दिया कम जा रहा है, या मुझे पे बैक कम किया जा रहा है. ये कोई भी एक सिचुएशन जो है वो मुमकिन हो सकती है. ओके, सो सबसे पहले है हमारे पास मंडे के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. आप काफ़ी देर से इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस काम के ऊपर लगे हुए हैं और ये इसने आपसे काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट ली है. ठीक है, अभी भी आप इंतज़ार, मंडे का दिन भी बेसिकली आपने शायद इंतज़ार में गुजारा है कि आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो मिल सके. ट्यूसडे का दिन 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ किसी किस्म का डिसीजन सामने आ सकता है जो कि या आप कर रहे हैं या आपके लिए किया जा रहा है. कोई एक फ़ैसला हो सकता है, कोई एक ऐसी बात हो सकती है जिसमें से 2 रास्तों में से आप कोई एक रास्ता चूज़ कर लें. नेक्स्ट जो कार्ड है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. काम की क्वांटिटी बढ़ सकती है. प्रोजेक्ट आपको कोई ऐसा मिल सकता है जिसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के देने हों, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से कोई काम करना पड़े. ये आपके लिए वेडनेसडे का कार्ड है. इसके बाद जजमेंट के लिए कार्ड, जजमेंट का कार्ड है जो कि थर्सडे वाले दिन के लिए कार्ड है. ये भी अगेन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है कि आपके लिए कोई डिसीजन सामने आए. अगर आप ये देख रहे हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है किसी किस्म की रीयूनियन हो सके. लेकिन एक ऐसा मामला आपकी लाइफ का जो कि काफ़ी अरसे से लंबा चला आ रहा है. ठीक है, कोई नया नहीं है, बिल्कुल एक लंबा ड्यूरेशन के साथ मामला एग्जिस्ट कर रहा है. उसके लिए कोई ना कोई एक एंड पॉइंट जो है, कोई ना कोई एक डिसीजन जो है, कोई ना कोई एक फाइनल पॉइंट जो है वो यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है. मुझे ये लगता है कि ये जो जजमेंट का कार्ड है ये कारमा से रिलेटेड है. जो आपने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में किया होगा वही आप जो है वो रिसीव करेंगे. क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है स्ट्रेंथ इन रिवर्स है. बहुत ज़्यादा इम्पेशंस, बहुत ज़्यादा जैसे बर्दाश्त कर कर के आपकी हिम्मत जवाब दे जाए उस किस्म का सिनेरियो नज़र आ रहा है. इस लिहाज से थर्सडे का दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि आपको होल्ड करना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को मुश्किल नज़र आ रहा है और चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं. नेक्स्ट कार्ड जो है अब वो हर्मिट इन रिवर्स का कार्ड है और बिल्कुल आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं जो है वो मज़ीद अब चुप नहीं रहना मुझे, और मुझे जो भी मेरी फीलिंग्स हैं, जो भी मेरी एप्रीहेंशंस हैं वो मुझे शो करनी है, एक्सप्रेस करनी है. इस सारे सिनेरियो के अंदर जबकि बहुत ज़्यादा बेसब्री है या बहुत ज़्यादा इम्पेशंस है और अब आप डिसाइड कर रहे हो कि, और पीछे फर्दर कोई डिसीजन भी मौजूद है. 3 मेजर आर्काना कार्ड्स के बाद आप आगे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है. किसी किस्म की एंडिंग हो सकती है, हो सकता है कि आप कहीं रिज़ाइन कर दें जॉब से, या आपको निकाल दिया जाए, या मेरा ख्याल है निकालने की बात तो मुश्किल है क्योंकि 8 ऑफ कप्स के साथ आपकी अपनी इनिशिएशन नज़र आ रही है. हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में छोड़ दें, हो सकता है आप जॉब को छोड़ दें. तो कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप चीज़ों को छोड़ के आगे मूव ऑन करें क्योंकि आपके सब्र के पैमाने जो हैं वो अब लबरेज हो चुके हैं. मज़ीद अब आप ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. सो ये था. और इस सब में ये बात याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी बात होगी जो कि वर्गो लोगों के लिए इसलिए डिफ़िकल्ट होगी कि वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट स्पेंड किया है और उनको वैसा जवाब नहीं मिला है.
ओके, लास्ट में रीडिंग जो है वो कैप्रिकॉन, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। सो लेट्स सी कि इस वीक के अंदर कैप्रिकॉन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आई हैव 4 ऑफ कप्स, देन आई हैव इन रिवर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक जैसे कार्ड रिपीट हो रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव 6 ऑफ कप्स, और उसके बाद इन रिवर्स में है 8 ऑफ सोर्ड्स, और इन रिवर्स में है लवर्स का कार्ड। ओके, आई होप यू कैन सी वेल। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक पे जो कार्ड है हमारे पास वो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पहली बात, किसी किस्म की स्ट्रगल जो है वो कैप्रिकॉन लोगों की ज़िंदगी में है, जो कि नज़र आ रही है। कंपटीशन, स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, रिस्पांस कम है, इस किस्म की सूरत हाल है। और वीक के आगाज़ में ही चूँकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, पैसों की कमी हो, चीज़ों को समझ ना आ रही हो कि क्या किया जाए। इस सारी सिचुएशन के अंदर ट्यूसडे वाले दिन हो सकता है कि कोई ऑफ़र आपके हाथों से स्लिप भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उस बात के ऊपर, क्योंकि आपने वो चांस मिस कर दिया है। सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ट्यूसडे के लिए आप मुहतात रहें। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, जो कि वेंसडे का कार्ड है। काम की शॉर्टेज हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो काम अवेलेबल है वो जितनी ज़्यादा आपसे बारीक बीनी चाह रहा है, जितनी कंसंट्रेशन चाह रहा है, अब वो आप नहीं दे पा रहे। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर थर्सडे वाला दिन जो है वो ऐसा होगा जिसमें बहरहाल या तो आपके लोगों से कम्युनिकेशन होगी या आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन हो सकता है कि कोई आपका ओल्ड फ्रेंड, कोई पहले से जानने वाला आपकी किसी किस्म की मदद करे, और ये मदद जो होगी, जो कि एंड ऑफ द वीक होगी, ये बिल आखिर आपको इस प्रॉब्लम वाले टाइम में से बाहर निकालने में हेल्प आउट करे। और ये भी याद रखिएगा कि आपके सामने कोई डिसीजन होगा जो बहरहाल अल्टीमेटली तब तक आप ले चुके होंगे। एंड ऑफ द वीक तक आप अपना माइंड मेकअप किसी ना किसी चीज़ के ऊपर कर चुके होंगे, और ये मामला जो है ये काफ़ी टाइम से लटका आ रहा है, जो कि जिसके बारे में आप डिसाइड नहीं कर पाए। और ये ऐसा डिसीजन होगा जो कि जब आप एक रास्ता अपना लेते हो तो दूसरा रास्ता आपको कम्प्लीटली छोड़ना पड़ता है। ओके जी, सो ये रीडिंग थी कैप्रिकॉन लोगों के लिए। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रीडिंग स्टाइल कैसा लगा है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।